दोस्तों 2005 में अगर किसी की सैलरी 50,000 होती थी तो सोसाइटी उसे सक्सेसफुल मानती थी। 2015 में 1 लाख पर मंथ की सैलरी एक ड्रीम सैलरी मानी जाती थी। लेकिन आज 1 लाख कमाने वाला बंदा भी बोलता है कि भाई सेविंग्स ही नहीं हो रही। और सबसे शॉकिंग बात, आने वाले 5 से 10 सालों में इंडिया की सैलरी ग्रोथ शायद पहले जैसे कभी वापस आए ही ना। क्योंकि इंडिया एक डेंजरस इकोनॉमिक शिफ्ट के बीच में खड़ा है, एक ऐसा शिफ्ट जहां पर एआई जॉब्स को चेंज करेगा, कंपटीशन एक्सप्लोड करेगा और मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रेशर फील करेगा। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो ये वीडियो आपके फ्यूचर के बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं अनफोल्ड इंडिया। दोस्तों बचपन से ही हमें एक फॉर्मूला सुनते आए हैं, एक अच्छी डिग्री लो, अच्छी जॉब मिलेगी, सैलरी बढ़ती रहेगी और लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फॉर्मूला उस इंडिया के लिए बना था जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। आज की इकोनॉमी कंप्लीटली डिफरेंट है। आज कंपटीशन ग्लोबल है, एआई रियल है और कंपनीज लीन हो रही हैं और एवरेज स्किल की वैल्यू धीरे धीरे गिरती जा रही है। और इसी वजह से इंडिया की सैलरी ग्रोथ क्वाइटली चेंज हो रही है। दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है ओवर सप्लाई की। हर साल लाखों इंजीनियर ग्रेजुएट होते हैं, एमबीए ग्रेजुएट होते हैं, कोडर्स होते हैं, डिजाइनर और एनालिस्ट होते हैं, लेकिन हाई पेइंग क्वालिटी जॉब्स उतनी फास्ट क्रिएट ही नहीं हो रही। और इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल ये कहता है कि जब सप्लाई ज्यादा होती है वैल्यू नीचे गिरती है। और एग्जैक्टली वही हमें सैलरीज के साथ होता हुआ दिख रहा है। पहले कंपनीज टैलेंट ढूंढा करती थी, आज टैलेंट कंपनीज को ढूंढ रहा है। और एआई ने सिचुएशन और ज्यादा डेंजरस बना दी है। पहले 10 लोगों का काम 10 लोग करते थे, आज वही काम एआई टूल्स, ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर सिस्टम की वजह से 3 से 4 लोग कर पा रहे हैं। मतलब कि फ्यूचर में कंपनीज ज्यादा लोग हायर नहीं करेंगी, बल्कि प्रोडक्टिव लोग हायर करेंगे और बाकी का एवरेज फोर्स सैलरी प्रेशर ही फील करता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों डिग्री इन्फ्लेशन की। सिचुएशन दोस्तों और ज्यादा डेंजरस हो गई है क्योंकि इंडिया में डिग्री इन्फ्लेशन आ चुका है। एक टाइम था जब इंजीनियर बनना रेयर था, एमबीए स्किल्स प्रीमियम माने जाते थे, लेकिन आज के समय में हर दूसरा बंदा एक डिग्री लेकर घूम रहा है। और जब मार्केट में सेम क्वालिफिकेशन वाले लोग ज्यादा हो जाते हैं तो डिग्री का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नहीं मिलता। इसीलिए आज ग्रेजुएट्स ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हैं और सैलरी ग्रोथ प्रेशर में है। पहले कंपनीज एम्प्लॉयज को मोस्टली टाइम के पैसे देती थी, ऑफिस आओ, आवर स्पेंड करो, मीटिंग अटेंड करो। लेकिन फ्यूचर इकोनॉमी में कंपनीज सिर्फ एक चीज देख रही हैं और वो है आउटपुट। और आज एआई की वजह से एक हाईली प्रोडक्टिव एम्प्लॉय मल्टीपल एवरेज एम्प्लॉयज का काम कर पा रहा है। मतलब कि फ्यूचर में जॉब्स कंप्लीटली खत्म नहीं होंगी, बट कम लोगों के साथ वर्क मैनेज होता रहेगा और ये सैलरी ग्रोथ को नेचुरली स्लो करेगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंडिया के चीप लेबर ट्रैप की। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन था चीप स्किल्ड लेबर। यूएस और ग्लोबल कंपनीज इंडिया आई क्योंकि यहाँ टैलेंटेड लोग कंपैरेटिवली चीप मिला करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी इकोनॉमी का बड़ा एडवांटेज लो कॉस्ट लेबर हो तो लॉन्ग टर्म में सैलरीज एग्रेसिवली ग्रो करना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कंपनीज कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन माइंडसेट में ऑपरेट करती हैं, वेल्थ क्रिएशन माइंडसेट में बिल्कुल नहीं सोचती। और एआई इस मॉडल को डिस्टर्ब भी कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ एक और डेंजरस चीज सामने आती है और वो ये कि आपकी सैलरी 1% के लिए बढ़ भी रही है, लेकिन उससे फास्ट लाइफ एक्सपेंसिव हो रही है। जैसे कि रेंट एक्सपेंसिव हो रहे हैं, रियल एस्टेट जो है वो अनरीचेबल हो चुका है, स्कूल फीस इंसेंटली बढ़ चुकी हैं, हेल्थ केयर कॉस्टली है, लाइफस्टाइल एक्सपेक्टेशन जो है वो क्रेजी हो चुका है और सोशल मीडिया ने और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया है। अब मिडिल क्लास सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहता, वो सबको दिखाना चाहता है अपना लग्जरी लाइफस्टाइल, इंटरनेशनल ट्रिप्स, प्रीमियम गैजेट्स, बेटर सोशल स्टेटस। लेकिन सैलरीज जो हैं वो स्पीड से ग्रो नहीं कर रही, जिसका रिजल्ट ये है लोग पेपर पर तो रिचर लगते हैं लेकिन रियल लाइफ में पुअर ही फील करते हैं। और अगर आप बैंगलोर, गुड़गांव या मुंबई या फिर हैदराबाद में रहते हो तो आप ऑलरेडी ये फील कर भी रहे होगे। और इवन आपकी अच्छी सैलरीज भी आपको इनफ नहीं लगती क्योंकि रेंट एक्सप्लोड कर चुका है, प्रॉपर्टी प्राइसेस अनरीचेबल लगते हैं, स्कूल फीस इंसेन है और नॉर्मल मिडिल क्लास का लाइफस्टाइल भी एक्सपेंसिव हो चुका है। इसीलिए आज ज्यादातर लोग कमाकर भी फाइनेंशियली सिक्योर नहीं फील करते। दोस्तों इंडिया की सैलरी ग्रोथ का एक और हिडन रीजन था और वो था ग्लोबल आउटसोर्सिंग बूम। पिछले 20 सालों में यूएस और फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में मैसिव हायरिंग की, लेकिन अब ऑटोमेशन ग्रो कर रहा है, एआई रिपीटेटिव वर्क रिप्लेस कर रहा है और कंपनी स्मॉलर एफिशिएंट टीम प्रेफर कर रही हैं।
मतलब कि इंडिया का ट्रेडिशनल सैलरी ग्रोथ इंजन अब स्लोली वीक होता हुआ जा रहा है। और अभी तो दोस्तों सबसे बड़ा शिफ्ट आना बाकी है। एआई एवरेज वर्क को रिप्लेस करेगा, लेकिन एक्सेप्शनल पीपल को एम्पलीफाई भी करेगा। मतलब फ्यूचर में एवरेज सैलरी जो है वो स्टेगनेंट हो सकती हैं, लेकिन टॉप टैलेंट एक्सपोनेंशियली ग्रो भी करेगा। ये फ्यूचर का बिगेस्ट डिवाइड होगा। लेकिन दोस्तों एआई रिप्लेस उन जॉब्स को नहीं करेगा जहां पर क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ऑडियंस बिल्डिंग होगी। लेकिन एआई रिपीटेटिव वर्क को रिप्लेस कर सकता है, और ये जो रिपीटेटिव वर्क वाली जॉब्स हैं ये हाईली रिस्कफुल जॉब्स हैं। और दोस्तों इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी अभी प्रिपेयर कर रहा है मेमोराइजेशन के लिए, एग्जाम्स के लिए, ओबीडियंस के लिए, लेकिन फ्यूचर स्किल्स के लिए ये प्रिपेयर बिल्कुल भी नहीं कर रहा। फ्यूचर इंडिया में रिच लोग सिर्फ सैलरी से रिच नहीं बनेंगे, वो ओन करेंगे ब्रांड्स, ऑडियंस, टेक्नोलॉजी, सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन। और शायद फ्यूचर इकोनॉमी का सबसे बड़ा शिफ्ट यही है। वेल्थ लेबर से ओनरशिप की तरफ मूव कर रही है। एम्प्लॉयज सैलरी अर्न करते हैं, लेकिन ओनर्स जो है वो इक्विटी अर्न करते हैं, स्केल अर्न करते हैं, सिस्टम ओन करते हैं और ऑडियंस को ओन करते हैं। और इसीलिए क्रिएटर्स जो है वो आज के समय में ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। सॉफ्टवेयर फाउंडर्स रिच हो रहे हैं, प्लेटफॉर्म ओनर मैसिव वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट इकोनॉमी में स्केल ऑलमोस्ट अनलिमिटेड है। सैलरीज लीनियर ग्रो कर रही हैं, ओनरशिप एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है, और फ्यूचर इंडिया में ये गैप और बढ़ सकता है। अब दोस्तों एक हार्श रियलिटी की बात करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड अब लॉयल्टी रिवॉर्ड नहीं करता। पहले लोग एक कंपनी में 20 से 25 साल काम करते थे, लेकिन आज लेऑफ्स जो है उनका नॉर्मल हो चुका है। रिस्ट्रक्चरिंग जो है कंपनीज में वो नॉर्मल हो चुका है। रिप्लेसमेंट इजी हो गया है और कंपनीज इमोशनल डिसीजन नहीं लेती, और इसी वजह से मॉडर्न वर्कफोर्स कॉन्स्टेंटली अनसिक्योर फील कर रहा है। तो दोस्तों अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो क्या इंडिया में सैलरीज खत्म हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन सैलरी ग्रोथ का गोल्डन एरा जो है वो स्लोली वीक हो रहा है। फ्यूचर में एवरेज स्किल जो है वो स्ट्रगल करेगी, लेवरेज स्किल्स जीत जाएगी, ओनरशिप सैलरी से ज्यादा पावरफुल होने वाला है। और शायद फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि जॉब्स मिलेंगी या नहीं, रियल क्वेश्चन ये है कि फ्यूचर इकोनॉमी में आपकी वैल्यू क्या होगी। क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ हार्ड वर्किंग होना इनफ नहीं होगा, वैल्यूएबल बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी एवरेज लोगों को रिवॉर्ड नहीं करने वाली, बल्कि लेवरेज लोगों को रिवॉर्ड करने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे रियलिटी बेस्ड वीडियो पसंद आते हैं जहां हम इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमिक, एआई और हिडन सिस्टम टूल्स को डीपली डिकोड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले 10 साल इंडिया को कंप्लीटली चेंज करने वाले हैं। मिलता है दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।